खुशबू हिंदुस्तान के मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग देखो, वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग देखो, वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग। जोगन बन जोगन गन बन अदब, नज़ाकत और कला का शहर लखनऊ। लखनऊ का नाम जहन में आते ही तस्वीरें खिंचाती हैं बड़े बड़े शाही महल, कोठियाँ, झरोके। अदब और इल्म के इस शहर ने हिंदुस्तान को कई कलाएं बख्शी हैं। चिकनकारी की कला भी लखनऊ की इसी तहजीब और विरासत का हिस्सा है। जी हाँ, सही समझा आपने। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा व बाजार नहीं। इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पत्ते मिलते हैं। शहर लखनऊ यूँ तो विश्व भर में अपनी कई सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन हमारे शो में बात होती है हैंडीक्राफ्ट की। तो भाई यहाँ ना अब हम पहले आप की देरी ना करते हुए ना मैं आपको लेके चलती हूँ इस खूबसूरत शहर में और रूबरू कराती हूँ यहाँ की सबसे अद्भुत कला चिकनकारी से। जो यहाँ का कल्चर है उसको अगर हम एक छोटे से मुट्ठी में लेना चाहें तो चिकनकारी जो है वो उसका एक नमूना है। जिनको समझ में आती है चिकनकारी, इट्स एन अनडाइंग आर्ट, इट कैन नेवर डाई। चिकनकारी जो है वो वर्ल्ड की सबसे टाइम टेकिंग और सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्राफ्ट है। ऐसी क्राफ्ट वर्ल्ड में कोई नहीं। Previously chicken was done only with white thread, but now there is a lot of variation and we try our utmost best that when you go to an exhibition people should say, oh wow. शुरुआत में जब मुग़ल पीरियड में चिकनकारी बनती थी, अगर अंगरखा हमारा डिज़ाइन किया गया तो उस अंगरखे में अगर 6 मीटर मेरे कपड़ा इस्तेमाल होता था तो उसमें आधा मीटर या 1 मीटर कपड़ा हम अलग कर लेते थे, फिर उसका सूत निकाला जाता था जी। उस सूत से इसकी कढ़ाई होती थी, तो वो धागा कपड़े के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाता था और वो ये नहीं लगता था कि ये कढ़ाई है, वो कपड़े का एक पार्ट दिखता था। चिकनकारी कई 100 साल पहले वजूद में आया। कहा जाता है कि नूरजहां को इसका लाने का सारा श्रेय मिलता है, लेकिन हम जितनी जगह जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, हर जगह हमें अलग अलग कहानियां सुनने को और समझने को मिलती है।
चिकनकारी के अगर हम प्रोसेस की बात करें तो किस तरह का इसका प्रोसेस होता है? इसका पहले तो चुनाव होता है कि कपड़ा कैसा लिया जाए और कपड़ा हम लोगों को बहुत मजबूत और अच्छा लेना होता है क्योंकि इसकी एसिड वॉश होती है और ज़रा सा भी फ्लिमजी फैब्रिक होगा तो वो एसिड से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ तागे तागे बच जाएंगे। जब हमने फैब्रिक चुन लिया उसके बाद सेकेंड प्रोसेस आता है प्रिंटिंग का। इसके अंदर क्या होता है, पत्ती के अंदर की लकड़ी निकाल दी जाती है। ये पत्तियां हैं, इस पत्ती के अंदर का जो हिस्सा है लकड़ी का वो निकाल दिया गया है। हमारे पास क्योंकि वर्क होना है, जो खाली जगह है इस खाली जगह को धागे से भर दिया जाएगा। तावीज़ पट्टी होती है, यहाँ पे एक स्लिट होती है जो इसको हम लोग तावीज़ बोलते हैं। अच्छा जी, वो यहाँ तक के रहती है। जैसे नेक लाइन में तावीज़ पहले के ज़माने में पहनते थे। लोग कहते हैं कि चिकन में छपाई वाले का रोल बहुत कम होता है, ऐसा नहीं। सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट रोल इसी का होता है क्योंकि ये वो सबसे पहले इमेजिन करता है कि ये ड्रेस तैयार होने के बाद क्या दिखेगी। पहले डिज़ाइन जो चलते थे थोड़े से मोटिव चलते थे, बर्ड्स के, उसके, फिश के, मछली के और चिड़िया के, जानवरों के। अब थोड़े से फ्लावर्स में ही आ गए हैं। पहले डिजाइन हाथ से उकेरते थे, उसके बाद उसमें कढ़ाई होती थी, मगर धीरे धीरे परिवर्तन आए तो ब्लॉक लकड़ी के बनाए गए। बखिया का गोला है, लेकिन इसके अंदर आप देखें मामूली सा बीच में ये आप देख रहे हैं एक बहुत बारीक बारीक होल है, इसको फंदा बोलते हैं। ये कैरी है, इसमें फंदा और बखिया, इसमें फंदा ज़्यादा है बखिया कम है। ये खाली जगह इसको जाली बोलते हैं, इसको फल भी बोलते हैं। ये हो गई आपकी फंदे की कैरी। ये छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, इनकी बूटियाँ लगती हैं। ये गोला है और ये बूटी हैं। पहले छपाई में जो इस्तेमाल होता था वो कलर का इस्तेमाल होता था। उस वक्त में तरी नहीं थी तो कलर को हाथ में लगाते थे इस तरह से यहाँ पे, और इसके बाद इस छापे को लेकर ऐसे इसमें डिप किया और इसके बाद आप देखें कि इस तरह से लगाते थे। तो अगर इसमें हम रंग का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको धोने में फिर दिक्कत आएगी, तो हो सकता है ऐसा भी कि कपड़े का कलर भी जा सकता है। छपाई हमारी ऐसी हो जो निकल जाए कपड़ों से धुलाई के टाइम जी। तो उसमें नील और गोंद से छपाई शुरू हुई। ये 4 दिन में तो साड़ी बनती नहीं है, सूट 2 दिन में तो बनता नहीं है। ये विलेजेस हैं, उनके पास पक्के फर्श नहीं है, कुछ नहीं है, ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं। कभी बारिश है, कभी सर्दी है, कभी सो वी हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ गम इन इट। गम डालने से ये होता है कि जो छपाई है वो पक्की रह जाती है। अगर गोंद नहीं मिलाएंगे, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे हम, तो नील जो है वो आगे चल के सूखने के बाद वो झड़ जाएगी, गिर जाएगी। गोंद की वजह से वो चिपकती है। ये 7 मीटर की साड़ी होती है, इसमें 1 मीटर का कपड़ा निकाल कर उसमें हम निशान लगाते हैं, जिसको ब्लाउज़ के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आप कर लेंगे फिर 2.5 मीटर से ये वो है हिस्सा जो साड़ी पल्ला डालने के बाद नीचे दिखाई देता है कि ये जो वो जगह छोड़ते हैं, मार्किंग करते हैं, जो साड़ी पहनने के बाद उसको अंदर किया जाता, दबाया जाता है, जो प्लेट आती हैं। नीचे का बॉर्डर लगा रहे हैं जो स्कर्ट में जाएगा, थोड़ा सा बॉर्डर ये बचा है, उसके बाद फिर हम पल्ला लगाएंगे। क्योंकि ये हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, चौड़ा करना है। इसमें बराबर से लगाते हैं, कोई 19-20 का फ़र्क नहीं होता। तो आप ये देखें एक बेल सी हो गई। ऐसा नहीं होता कि आपने जो डिज़ाइन बनाया वो ऊपर नीचे हो जाए, कि आपका ये अंदाज़ा होता है? हम लोग की जो कारीगरी है वो यही है कि हम लोग अंदाजे से सारी चीज़ें बनाते हैं। ये अंदाज़ा हमारा होता है। आप ये देखिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट आया। अभी पूरा बना नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम फिर से राउंड बांध देंगे इसको, कि कोई और दूसरा छापा लगाएंगे, ये इसके अंदर ना इंटर करे, इस तरह से।
मदाखर का रोल बाउंड्री का हो। मदाखर? जी, मदाखर। मदाखर। इसका रोल बाउंड्री का होता है कि अगर कोई हम बॉर्डर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ हम मदाखर जरूर देते हैं बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। जी। इस तरह के छापे होते हैं, ये देखिए 6 कलियाँ बोलते हैं, 6 कली 8 कली, इससे इसकी जो बीच की पेज था वो कवर हो गया। अब हम इसके अंदर डिज़ाइन करेंगे, जिसको गुटका बोलते हैं, ऐसे लगाया। छोटी से छोटी बारीकी का कितने ख्याल के साथ ये लोग पेंटिंग करते हैं कि पत्ती से पत्ती मिलनी चाहिए, डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलना चाहिए और कहीं से भी डिज़ाइन जो है इनकम्प्लीट नहीं लगना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि हमने इसमें नोकदार पत्ती को यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर इसके इस्तेमाल में हम एक नोकदार पत्ती का ये यूज़ करेंगे। ये देखें आप, पूरा पल्लू हमारा ये भर गया। इतना खूबसूरत ये लग रहा है, मतलब मैं ऐसे ही विजुलाइज कर पा रही हूँ जब सुई और धागे से इसमें टाँके लगाए जाएंगे तो ये कितना खूबसूरत बन के आएगा। छपाई के बाद हम जाते हैं तागे चूज़ करने कि अगर ये पिंक है इसके ऊपर बेज अच्छा लगेगा कि क्रीम अच्छा लगेगा कि 2 कलर से बनेगी कि 3 कलर से बनेगी। 2 कलर धागे लगते हैं। ये चिकन मेरा बनने जाता कढ़ाई गांव में, तो ये छपाई होके आती है, फिर हम इसमें धागे बांधते हैं। धागे बांध के फिर बन के आती है, वहाँ से बन के आती है, फिर हम लोग इसको चेक करते हैं कि कटा पिटा तो नहीं है, कुछ सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। चिकन लव्स टर्किश शब्द चिक से इजाद हुआ, जिसका अर्थ है छोटे छोटे छेद। आपको बता दें, मुर्रे, जाली, बकिया, टेपची, ठप्पा, ये सभी चिकनकारी के 37 प्रकारों में से कुछ प्रमुख प्रकार हैं। मोस्टली 10-12 टाँके ही इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे टाँके ऐसे हैं बनाने का तरीका उनका एक ही होता है, मगर नाम उनके कई सारे। जैसे जाली की फॉर्म है, जाली 6 तरह की बोली जाती हैं, मगर जाली बनती 2 ही तरह से है। तो इस तरह से 37 बोले जाते हैं। ये चना पत्ती है और ये बखिया है। और बखिया चिकन की जान है, शैडो जिसे आप शैडो बोलते हैं। जैसे कपड़े पर आप चिकन का कपड़ा जब देखते हैं तो आपको ये लगता है कि इसमें नीचे से कोई चीज ऐसी आ रही है जिसका रिफ्लेक्ट जिसका पड़ रहा है। तो होता है कि 3D भी कह सकते जी हैं। जी जी 3D जी जो हाँ, कहते हैं हाँ। वो चिकनकारी में बखिया है, जो कि इसका दिल है, इसकी जान है। जी। और ये फंदा है, फंदा है, ये होल है, उसी को हम टाँके से कवर राउंड करते करके हैं। उसको जी जी shape राउंड देते करके हैं। शेप देते हैं। ये कील है, कील है, ओके। ये पेचनी से पेचनी, रहट, बालदा या इकहरी बखिया, कई तरह से इसको बनाया जाता है। ये जाली है। जाली है और सबसे डिफ़िकल्ट टाँका, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग। चिकन में सबसे खूबसूरत जाली का फॉर्म होता है। बिना जाली के चिकन में जाल नहीं आती है। जी जी जी। और चिकन बनाने के ही कारीगर हमारे धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरे टाइम आपको इसी पे नज़र रखनी है कि कितने तार आप उठा रहे हैं टाँके पे, सुई में जा रहे हैं, कितने में नीचे जा रहे हैं। आँख में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टाँका और सबसे सुंदर टाँका कौन सा होता है, जो कि मुगल समय से चलता आ रहा है और अभी तक चेंज नहीं हुआ है? मुर्री। मुर्री का भी यह है कि अगर एक कोई हमें पत्ती बनानी है हाँ। तो 10 राउंड सुई का धागा हमारा इसके अराउंड घूमता है, तो 10 टाइम राउंड। जी जी ये साड़ी बन रही है ना? जी जी। तो एक साड़ी को बनने में कितना समय लगता है? कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम इस तरह का अगर जाल हमारी पूरी एक से, 5 महीने जिसमें 8 से 9 कारीगर चाहिए। कारीगर चाहिए, तब ये तैयार होती है। और सारे टांके पहले तैयार हो जाते हैं जाली बाद, क्योंकि जाली के कारीगर अगर ये मुर्री बना रही हैं, बखिया बना रही हैं, फंदा बना रही हैं, जाली इनको नहीं आ रहा, तो जाली का पार्ट छूटता चला जाता है मेरा। जो कारीगर मेरे कर लेते हैं, जाली बाद में बनाते हैं। तो कई बार होता है 6 से 7 महीने भी साड़ी मेरी टाइम ले लेती है। चलिए, ये तो बात हुई कढ़ाई की। इसके बाद अब कौन सा स्टेप है? इसके बाद वॉशिंग है इस कपड़े की, और धुलाई की जो प्रोसेस है वो हमारे यहाँ के, जो शायद मेरे लखनऊ के अलावा कहीं भी नहीं होती है। आज भी हमारी गोमती नदी पे घाट के किनारे आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपको ये सब कपड़े धोते हुए
चिकनकारी कपड़े की कढ़ाई के बाद उसमें छपे प्रिंट को हटाने के लिए कपड़े को धुलाई के लिए भेजा जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस पूरे प्रोसेस को देखें। थोड़ा सा तेजाब करीब 100 लीटर पानी में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद में जैसे वॉशिंग पाउडर है और ब्लीचिंग है और एक खारी सोडा होता है, मीठा सोडा होता है। हर कपड़े में सेम केमिकल यूज होता है कि कपड़े के अकॉर्डिंग? कपड़े के एतबार से अलग अलग केमिकल। अगर कॉटन का है वाइट है तो उसमें सोडा, ब्लीच, एसिड मिला के डाल देते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए। 1-1.5 घंटे के बाद उसकी धुलाई होती है। और जैसे ऑर्गेन्जा है, सिल्क है, जॉर्जेट है, शिफॉन है, उसको तुरंत धोना पड़ता है। उसका कलर ख़राब हो सकता है, कपड़ा ख़राब हो सकता है। बस अब ये लगा दिया है केमिकल में, उसके बाद में पानी में उतरेंगे, 3-4 घंटे वहाँ काम करेंगे पानी में। हमेशा चिकन की धुलाई रनिंग वाटर में की जाती है, बिकॉज अगर किसी भी इंग्रेडिएंट का इसके अंदर प्रोसेस के अंदर रह जाता है तो वो कपड़ा इनिशियली काट देगा। धुलाई में काफ़ी डैमेजिंग भी होती है। जब डैमेजिंग होती है, दाग होते हैं, उनको फिर हम अलग निकाल लेते हैं कि उनको किस तरीके से डाई करके प्रोक्योर करना पड़ेगा। चिकनकारी कपड़े की जो है धुलाई के बाद रंगाई होती है। देखिए, पानी गर्म करने के बाद में ये नमक डालते हैं पक्का करने के लिए। जी, कलर जल्दी उठाता है, पक्का हो जाता है। अच्छा। उसके बाद में थोड़ा सा पाउडर डाला है हमने। पाउडर डाला है आपने इसलिए कि कपड़ा मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। बस 2-4 मिनट 5 मिनट रखेंगे, बस निकाल देंगे। अब उसके बाद में हम कलर डालेंगे। पोटली में इसलिए बांध के रखते हैं कि 30 में कलर न लगे। अब देखिए, इसको थोड़ी देर चलाएंगे, इससे मैचिंग मिलाएंगे। नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा कलर डालेंगे, फिर मैचिंग करेंगे। The lace is dyed separately, the body is dyed separately, the palla dyed separately, blouse dyed. It's a long process. उसके बाद अब इसको साफ पानी में खंगाल लेंगे। फिर इसके बाद में मशीन चला के इसको सुखाएंगे। फिर इसके बाद में इसका दुपट्टा, सलवार, अस्तर, फिर उसके बाद में मैच करेंगे। बेसिकली मेरे सारे सूट जो है वो सफ़ेद ही बनते हैं। अच्छा। और सफ़ेद बनते हैं, लेकिन उनमें हम कलर थ्रेड यूज़ करते हैं। थिंग इज़ इन आवर माइंड कि कौन से कलर में डाई होगा कि ये हाईलाइट होंगे। अब जैसे हम इसको डार्क ग्रे में डाई किया है हमने, तो इसमें पिंक एंड दिस ग्रीन इज शाइनिंग, बेट लुकिंग बेटर, एनहेंस कर रहा है। नाउ दिस रेड एंड दिस ग्रे वाइट पे हमने पहले बनवाया, फिर उसको डाई किया। अब इसका दुपट्टा भी देखिए, I have put little cut work. You see this sari? See, this is from West Bengal. Okay. This is from South border. This is from Lucknow. So you get my point. This one sari is not chicken only. This is a very pretty piece. You see? It has got java. Very simple, very elegant. I like the color combination. इसमें भी 4-6 महीने लग जाते हैं। दुपट्टे के बॉर्डर में पूरे कॉर्नर में हमने जवा दी हुई है। Now this is one of my best pieces. इन साड़ियों को बनने में 1 साल लगता है। Because see, इतना इंट्रिकेट काम है कि वो एक फ्रेम से ज़्यादा दिन में नहीं बना पाएंगी, और स्टिचेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, जैसे इसको ध्यान से देखेंगी, ये मुर्री है, ये बखिया है, ठीक है, ये कंगन है, ठीक है, ये घास पत्ती है, ठीक है, फिर आगे चलिए, ये फंदा है, फिर इधर आइए, ये इकहरी है, ये बिजली है। I could have done jali with this, but I wanted to do mukesh. एक एक दाना बना के they have to press it so that it doesn't poke. Do you see this? इस सूट में चिकन के ऊपर मैंने ये बादले का काम कराया हुआ है, ये जरदोसी का काम है, ये कट दाना जरदोसी का लगा हुआ है, बीच में चिकन है, और ये सारा सीक्वेंस लगा हुआ है। Each dupatta has got work, whether it is cut work or zardosi.
हमारे पास चिकनकारी का काम को भी बन के आता है, तो हम उसको और भी फिनिशिंग और हाईलाइटिंग के लिए इसमें सारे मटेरियल लगा के सजाते हैं, काम करते हैं। जितनी भी खाली जगह स्पेस है तो इसमें हम सब सीक्वेंस डाल रहे हैं, जिससे हैवी लगने लगती है साड़ी और इसमें ब्यूटी आ जाए। वाह, मैं आपका कलेक्शन देख पा रही हूँ, बेहद खूबसूरत ये कलेक्शन है एंड स्पेशली कलर पैलेट जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और आपके कलेक्शन में से एक सूट मैंने इस वक्त पहना है जो कि बहुत प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है एंड काफ़ी रॉयल लग रहा है। तो चाहूँगी सबसे पहले ना आप इसी सूट के बारे में बताएं। ये मेरा ऑर्गेंजा सिल्क कुर्ता है और मुगल पीरियड में अनारकली का चलन शुरू से रहा है और आज भी है। ऑर्गेंजा फैब्रिक ऐसा होता है, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है, तो शैडो का लुक सबसे ज़्यादा सुंदर इसमें आता है। ये जो जी जी जी, बखिया जी से आप बोलते हैं, बखिया जी। और आपके कलेक्शन की बात करते हैं, कलर्स बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो आपका इनमें से सबसे फेवरेट कौन सा? पहले तो आप मुझे ये बताएं। अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं साड़ी पे जाना चाहूँगी सबसे पहले। ये शिफॉन साड़ी है और पूरी साड़ी एक तार से बनी हुई है, सिंगल थ्रेड से जी, जी। पूरी साड़ी बनी है। जी हाँ। वाव। चिकन को केवल कपड़ा नहीं, लग्जरी समझा जाता है, तो इसके लिए हमें इसमें जरदोजी, बहुत से लोग पारसी पसंद करते हैं तो पारसी भी, अलग अलग तरह की और भी क्राफ्ट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं चिकन के साथ में। आप इसको देखेंगे ओल्ड लुक भी मिलेगा और न्यू ट्रेंड जो आजकल की जनरेशन मेरी पसंद कर रही है, वो मुगल छाप इसमें मुझे दिख रही है। ये चंदेरी फैब्रिक है, इसमें ये मुर्री, फंदे और कील का सुंदर सा जो काम आप देख रहे हैं, उसके साथ मैंने जरदोजी से जरी और ऐड किया है इसमें। ये बूटा आपने देखा होगा, हमारे मुगल टाइम का बूटा है। हाँ, मुझे क्योंकि एक्चुअली मैं क्राफ्ट रिवाइवल पे ही काम कर रही हूँ, तो ओल्ड टाइम के जो हमारे बूटे थे, ओल्ड टाइम के टाके थे, वो ज़्यादातर आपको मेरे कलेक्शन में मिलेंगे। ये मलबरी सिल्क है। ये सिल्क इतना ज़्यादा बॉडी हगिंग और साथ में सॉफ्ट होता है, आप इसका फील देखिए, वाकई बहुत सॉफ्ट है। और इसमें जो काम किया है हमने कि जाली, फंदा और होल्स के साथ इसका पैनल तैयार हुआ है। और ये बूटियाँ जो हैं ये सारी मुर्री और चना पत्ती की बूटियाँ हैं। कि ये जो लीफ बनी हुई है इसके बीच में पूरी जाली। ये ड्रेस कुछ इस तरह की है, अपने इंडिया में ही नहीं, हमने देखा पूरे वर्ल्ड में इस तरह की ड्रेसेस पसंद की जाती हैं। ये ऑर्गेंजा साड़ी है और ऑर्गेंजा फैब्रिक इन दिनों फैशन का सबसे हिट फैब्रिक है। ऑर्गेंजा, मलमल, ये ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनमें बखिया का काम सबसे ज़्यादा सुंदर, ये लुक देता है कि ये टेक्सचर है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, थिन होते हैं, कि इसमें शैडो तो बहुत अच्छी बन जाती है। मगर जब मुर्री, कील, कंगन, इन टाँकों की हम बात करते हैं, इन टाँकों में होता क्या है कि कई बार नीडल हमारी एक ही होल से निकलती है। अगर हम कील बना रहे हैं तो इसमें कम से कम हमारी 50 बार सुई इसी के अराउंड घूमी है, तो इस फैब्रिक को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चिकनकारी को लोग कहते हैं कि नूरजहाँ लाई थी, शायद लाई होंगी, लेकिन अगर आज आप ईरान की बात करें तो आपको कहीं पे भी चिकन जैसी कढ़ाई नहीं दिखाई देती। लेकिन जो चिकनकारी लखनऊ में होती है वो हमारी लखनऊ की देन है, हमारी हिंदुस्तान की देन है, और हम बिला वजह इसका क्रेडिट दूसरे कंट्रीज़ को देते हैं।
आपने पहना हुआ है, रस्में होती हैं जैसे संगीत है, मेहंदी है, उन सब को ध्यान में रख के इसको डिज़ाइन किया था। ख़ास तौर से जैसे समर्स में या डे टाइम की वेडिंग्स होती हैं, उसमें आप यू वांट टू लुक प्रिटी एंड सोफिस्टिकेटेड, तो इसका जो मेरा थीम था वो राधा कृष्ण था, क्योंकि इसके जो लहंगे अगर आप देखें तो बहुत घेर वाले हैं एंड इट्स लाइक कि जब गोपियाँ रास करती हैं तो वो टर्न करती हैं एंड यू फील लाइक दैट। ये प्योर कोटा के ऊपर चिकन बना हुआ है और उसी के हिसाब से उसमें गोटा पत्ती और गोटे का काम है। आप जब चिकन पहने तो आप कभी ये सोच के ना पहनिए कि आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये एक आर्ट है जो आपके शरीर पे आई है। इस आर्ट को किसी ने जिसने उकेरा है इस पे, उसके कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग, कितनी मजबूरियां इससे जुड़ी हुई हैं। तो वो मजबूरियां ना हो के वो खुशी से करे इस काम को, तो इसको ज़िंदा रखने की कोशिश करिए। एक इंसान को अपना घर चलाने के लिए मिनिमम बेसिक लेवल पे कम से कम 10-15 हज़ार की तो सैलरी चाहिए, लेकिन जो चिकन के कारीगर हैं उनको नहीं मिल पाती और वो फिर एक पार्ट टाइम वर्क ही रह जाता है। जो कर रहे हैं पुराने वाले तो वही करे जा रहे हैं, तो नया जनरेशन है बहुत इंक्लिनेशन से, इंटरेस्ट से नहीं आ पा रहा है। अगर आप चाहते हो कि हमारी चिकन जिंदा रहे और ये हमारे लखनऊ की विरासत जिंदा रहे, तो इसके लिए आप इनको अच्छा पैसा पे करो, तब ये कारीगर हमारे जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये कारीगर हमारे इस तरह से कैसे काम कर पाएंगे। कुछ कपड़े, कुछ डिज़ाइंस, कुछ स्टफ, कुछ वैरायटीज़ इस तरह की होती हैं कि उन्हें किसी ब्रांडिंग की या फिर यूँ कहे एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, उनका काम खुद ब खुद बोलता है। चिकनकारी कला भी वो आर्ट है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। और यहाँ जब हम लखनऊ आए ना, चिकनकारी को हमने बहुत करीब से जाना, किस तरह से उसका पूरा प्रोसेस है। आप भी आइए लखनऊ, इस कला को बहुत करीब से जानिए और इस कला को आगे लेके जाए, ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन इसे समझे, जाने और फख्र फील करे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार होगी आपसे फिर मुलाकात, एक और नए शहर में जानेंगे एक और आर्ट, एक कला को बेहद करीब से। टिल देन, बाय बाय। नज़ाकत और कला का शहर लखनऊ। ओके ना? मुझे बस ऐसे कर दो। 1, 2, 3 स्टार्ट। वाओ जिंदगी, देश के रंग धागों के संग।